इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक टॉपिक जिसको हम W5HH बोलते हैं, जिसमें हम 5 तो वाई की बात करते हैं और 2 हाउ की बात करते हैं। तो इसमें पूरे को टॉपिक को समझा जाएगा कि क्या टॉपिक है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन है 63 नंबर का, जो आरपीएससी एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया है। विच इज नॉट द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू इन W5HH। तो W5HH मॉडल के अंदर 5 W होते हैं, तो इनमें से बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा W यहाँ नहीं है। तो पहला है व्हाट इज द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड, हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर अ फंक्शन, व्हाट विल बी डन, व्हाई, व्हेन, एंड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की प्ले इट्स रोल। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो W5HH जो है ये एक फ्रेमवर्क है और ये बहुत ही प्रभावशाली टूल है, जिसका उपयोग प्रोजेक्ट की हम जब प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, उस समय किया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम निकाल लें, उनका आंसर हम समझ लें। तो जो 5 W हैं और 2 H हैं, इनका क्या मीनिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, उनको देखते हैं। तो ये एक टेबल मैंने बनाई है जिसके अंदर 5 तो W हैं, जैसे वाई, वॉट, व्हेन, हु, वेयर, और 2 H हैं जिसमें एक हाउ है और एक है हाउ मच। चलो इनको समझते हैं। बाई का मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है वो उसको बनाया क्यों जा रहा है। तो अगर ये आपने पता कर लिया तो आप प्रोजेक्ट की आवश्यकता और उद्देश्य पता कर चुके हैं। अगर आपने वाई पता कर लिया कि हम बना क्यों रहे हैं कोई सिस्टम, तो उसकी ऑब्जेक्टिव्स और उसके पर्पस हमें क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, जिसमें पूछा जाता है कि व्हाट विल बी डन, क्या किया जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे उसका भी हमें पता चल जाता है इस क्वेश्चन के आंसर से। नेक्स्ट है व्हेन इट विल बी कम्प्लिश्ड, तो हम जो काम करने जा रहे हैं उसको कब तक पूरा कर लेंगे, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे हम डेडलाइन डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज रेस्पॉन्सिबल, तो जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसके अंदर सभी को एक एक जिम्मेदारियां देंगे और उन जिम्मेदारियों पर नाम लिख देंगे। इसके लिए डेवलपर जिम्मेदार है, इसके लिए टेस्टर जिम्मेदार है। तो इस तरह से हम जब प्लानिंग करेंगे तो उस प्लानिंग में हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी जिम्मेदारी हम किस किस को दे रहे हैं और कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है वेयर विल द वर्क बी परफॉर्म्ड, तो जो हम काम कर रहे हैं उसको कहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद 2 जो हाउ हैं वो ये है हाउ विल द वर्क बी डन, तो जो काम करने की प्रक्रिया है, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाता है तो आपको काम करने की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। हाउ मच विल इट कॉस्ट, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो इससे आपको लागत का अनुमान लग जाएगा। तो ये 5 W हैं और 2 H हैं, जिसको हम W5HH मॉडल भी बोलते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का अगर आप आंसर आपको मिल जाता है तो आपको प्रोजेक्ट बनाना काफ़ी क्लियर हो जाता है कि हम क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, कब तक हमको करना है, कौन कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हम क्या क्या इसमें काम करेंगे, कितना इसमें कॉस्ट आएगी और ये कब तक हमको काम करके देना है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस मॉडल से। अब जैसे जो क्वेश्चन था उसमें एक ऑप्शन नंबर डी था, जिसमें लिखा गया है वेयर द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की प्ले इट्स रोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जो है, यानी कि जो भी लोग हैं वो अपना रोल कहाँ प्ले करेंगे, ये इस बात को कह रहा है। लेकिन वेयर का मतलब ये तो है ही नहीं। वेयर का मतलब ये था कि हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कहाँ पर बनाएंगे, हम डेवलपमेंट साइट पर बनाएंगे या ऑफिस में बैठ करके बनाएंगे या किसी वर्चुअल लोकेशन पर बनाएंगे। वेयर का मतलब ये था कि काम कहाँ किया जाएगा, ये वेयर का मतलब था। जबकि जो क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया गया है हायरार्की, तो हायरार्की एक संगठन की संरचना की बात करता है। W5HH के प्रश्नों की इसमें कोई बात नहीं की गई है, तो इसी के ऊपर हम टिक करेंगे। ये ही जो ऑप्शन है वो W5HH से मेल नहीं खाता है।
तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, W5HH जो मॉडल है उसमें हाउ मच का क्या मतलब होता है। तो हाउ मच का मतलब यही होता है कि उसमें लागत कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है।